हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को तो ये पता ही है कि कमिंग 5 मंथ्स आप सभी के लिए कितना ज़्यादा क्रूशियल है। तो आज मैं बात करूंगी 10 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिससे आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के बाद आप कैसे रिवाइज करेंगे, आप कैसे अपने स्ट्रैटेजिक वेज से आप अपना जो टारगेटेड मार्क्स है उसे अचीव कर सकते हैं ताकि आपका जो हार्ड वर्क है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो। एंड इट डजंट मैटर कि आप 11th और 12th रिपीटर हो, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, ब्लॉक आउट ऑल द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड और खुद पे भरोसा रखिए कि आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आप ये एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। तो आपका सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 5 मंथ्स है तो आप अपने 5 मंथ्स को वीकली गोल्स पे सेट कर लीजिए। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है व्हाइल लिविंग दी लास्ट 3 मंथ्स फॉर इंटेंसिव रिविजन। जैसे कि हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स और बायोलॉजी में जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। फिर आपको एक रिवीजन का जो स्केड्यूल है उसे फॉलो करना है। आपको 8 to 10 आवर्स अपने स्टडीज पे फोकस करना है और 2 to 3 डेज आपको रिवीजन के लिए रखना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है डेराइवेशंस, फॉर्मूलाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे, और केमिस्ट्री में आपको फोकस करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ केमिस्ट्रीज में। मैकेनिज्म्स पे ज़्यादा फोकस करना है और फिजिकल केमिस्ट्री के जो की कॉन्सेप्ट्स है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ बायोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करना है एनसीईआरटीज, प्रिसाइज डायग्राम्स एंड इम्पोर्टेंट साइकिल्स। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पे नोट्स बना लेना है ताकि आप जब रिवीजन करेंगे वो आपके लिए ज्यादा आसान हो। थर्ड पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको वीकली एक ही मॉक टेस्ट लेना है, फिर ग्रेजुअली आपको मॉक टेस्ट का जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज करते रहना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बूस्टअप हो। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। आप जब एग्जाम देंगे आप एक काम कीजिएगा, आप 3 घंटे का जो अलार्म है उसे सेट कर लीजिएगा जैसे नीट एग्जाम्स में होता है। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम का एक फियर रहता है वो खत्म होता जाएगा और आप लोग ठीक तरह से पेपर को क्लियर कर पाएंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज आपको कम से कम 5 years का, लास्ट 5 years का जो पेपर्स है, नीट का पेपर्स है उसे सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट विल हेल्प यू टू गेट फैमिलियराइज विद द एग्जाम पैटर्न। 6th पॉइंट आपका ये है कि आपको अपना जो वीक पॉइंट्स है, वीक एरियाज है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप जिस सब्जेक्ट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करके या फिर उस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करके आपको अपने वीक एरियाज पे फोकस करके आपका जो मिस्टेक्स है उसे रिव्यू करना है। 7th पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना है, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी ज़्यादा थरोली रिवाइज करना पड़ेगा फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और एक और जो चीज़ है आपका बहुत ही ज़रूरी रहता है कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, और वो है कि इजी टू रिव्यू नोट्स। वो बहुत ही ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि आपका जो मिस्टेक्स है उसे ज़्यादा रिव्यू करने में आपको आसानी हो जाए। सो आप एक काम कीजिए, आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ट्रिक्स है, फॉर्मूलाज है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप जब रिविजन करें वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। 8th पॉइंट और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनल मंथ ऑफ नीट जो है उसमें आपको बहुत ही फोकस्ड रिवीजन करना पड़ेगा। फाइनल मंथ यानी कि मार्च टू अप्रैल में आपको फोकस्ड एक रिवीजन करना पड़ेगा। फिर आपको आफ्टर एवरी ऑल्टरनेटिव डे आपको फुल लेंथ ऑफ मॉक लेना पड़ेगा
ताकि आपका जो मिस्टेक है उसे आप अच्छे तरीके से रिव्यू कर पाए और उस पर ज़्यादा काम कर पाए। और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो इन सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो 9th पॉइंट ये है कि आपको एक बहुत ही हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितने भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, अगर आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेना है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक लेना है। आपको आपका जो 10 to 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। आप ऐसे मत कीजिएगा कि आपका जो स्टडीज से फोकस है वो हट जाए स्टडीज से। तो सेकंड ये है कि आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी। आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में है उसमें ज़्यादा वर्क करता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप्स और उसके ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ भी कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। तो उसके साथ साथ रिविजन कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, और ऐसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी वर्क कर सकते हैं। नाउ 10th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है एग्जाम के एटलीस्ट 1 to 2 डेज पहले कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है एग्जाम के लिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो। आप आई होप मैंने आपका जो मतलब डाउट्स था या फिर जो कुछ भी था नीट एग्ज़ाम के बारे में, अगर आपके माइंड में कुछ भी आया होगा कि 5 मंथ्स में कैसे नीट एग्ज़ाम क्रैक करें, तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन दिया होगा। और ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने ऐसे ही नहीं बताया है, ये सब पॉइंट्स बहुत ही रिसर्च करके एनालाइज करके हम लोगों ने स्टूडेंट से बात किया है और उसके बाद ही मैंने आपको ये सब बताया है। तो अगर आपने ये वीडियो ठीक तरह से फॉलो किया होगा और आप ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो आई होप आपका जो रिजल्ट है वो आपका फ्रूटफुल होगा। एंड थैंक यू इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए।